तो पिछले कुछ दिनों से बढ़ती महंगाई और सब्जियों की बढ़ती कीमतों से आम इंसान की हालत खराब हो रखी है। प्रदेश के लगभग हर जिले में लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं और सब्जियों के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे। क्या लोगों की स्थिति है, ये जानने के लिए हमारे 7 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं 7 अलग अलग जगहों से, जो आपको बताएंगे ग्राउंड जीरो पर क्या समस्याएं लोगों की है, किस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं, महंगाई की वजह से आम आदमी किस तरीके से महंगाई की मार झेल रहा है। इस पर विस्तार से जानकारी हर जगह से हम आपको पहुंचाएंगे आप तक। बढ़ती सब्जियों की कीमतों ने आम लोगों की बजट को बिगाड़ दिया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बारिश की वजह से फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से आसमान छू रही हैं सब्जियों की कीमतें। और इसी को लेकर आज हम आपको 7 जिलों से ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे लोगों की समस्याएं, क्या कहना है वहां के स्थानीय लोगों का, किस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं और क्या कुछ इसके लिए प्रयास भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, क्या मदद उन्हें मिल रही है। ये हर एक खबर हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ 7 हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सब्जी मंडी की है, जहां पर बढ़ती सब्जी की कीमतों की वजह से परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आलू, प्याज, टमाटर और गोभी जैसी रोजमर्रा की सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इन बढ़ती कीमतों से आम आदमी के साथ साथ किसान भी परेशान हैं। टमाटर की कीमतों में काफी ज्यादा उछाल आया है, कुछ सब्जियों की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है और इस वजह से रसोई का बजट बिगड़ रहा है। तो प्रदेश में महंगाई को लेकर क्या हालात है और लोगों का क्या कहना है, इस मामले को लेकर हमारे जो सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो बात करेंगे लोगों से, ये जानने की कोशिश भी करेंगे वहां पर सब्जी मंडी में विक्रेताओं से भी और ग्राहकों से भी ये जानेंगे कि कितनी मुश्किलें उनकी बढ़ी हुई हैं। और हमारे सहयोगी रवीश टेलर टोंक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश का सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी। रवीश, आपसे जानना चाहूंगी, बढ़ती सब्जियों की कीमतों ने लोगों को परेशान कर रखा है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त आप मौजूद हैं, जरा लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए कितनी परेशानियां बढ़ी हैं। जी शिवानी, अगर बात करें महंगाई की तो महंगाई ने वाकई कमर तोड़ दी है। सब्जियों के भाव जो है आसमान पे है। मानसून इस बार आसमान पे खासतौर से मेहरबान रहा था और इसका एक बड़ा रीजन ये रहा कि सभी बांध तालाब भर गए, सब्जियां गल गई। उस सूरत में जो है सब्जी मंडी जब पहुंचता है कस्टमर तो उसे 50 रुपए से किलो कोई सब्जी नहीं मिलती। 100 रुपए से किलो ज्यादा सब्जियां जो है बिक रही है, चाहे टमाटर की बात हो, चाहे आलू की बात हो, चाहे मटर की बात हो। जो तमाम कोल्ड स्टोरेज से जो सब्जियां आती है वो गली सड़ी आ रही है, तो ग्राहक संतुष्ट नहीं है। उसका रसोई का पूरी तरह से बजट बिगड़ चुका है। हम बात करें महंगाई का, ये आलम जो है टोंक के बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है कि आप देख सकते हैं कि जैसे ये कपड़ा बाजार है और दीपावली के इस करेंगे आखिर जो है किस तरह जो है रसोई का बजट बिगड़ा है और ग्राहक जो है अन्य जगह भी जो है दीपावली के सीजन में भी जो है हमें नजर नहीं आ रहे हैं, दुकानें खाली पड़ी हुई नजर आ रही है। तो एक बहुत बड़ा जो तबका है वो कहीं ना कहीं जो है व्यापारी जगत है। महंगाई ने किस तरह बजट बिगड़ा? महंगाई तो क्या है, लोग बाग मजे कर रहे हैं। 20-20 लाख की गाड़ियां ला रहे हैं, 4-4 लाख की मोटरसाइकिल ला रहे हैं। लोग बाग सोचते हैं मैं तो बड़ा करूं, छोटे मोटों की तरफ ध्यान नहीं दूं। छोटे मोटे की तरफ ध्यान नहीं। हमारे साथ कुछ गृहिणियां भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो जैसा कि रवीश ने दिखाया, लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ी हैं, चूंकि मौसम की मार की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। एक बार आपको अलवर लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी मुदित हमारे साथ अलवर से लाइव जुड़े हैं। अलवर की जनता की परेशानी किस तरीके से बढ़ी है, मुदित हमें बताएंगे। बताइए जरा मुदित, बाजारों में क्या हालात है, लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं अलवर के मुख्य बाजार में, जहां दीपावली के 15 से दिन करीब जो अभी बचे हैं उसमें काफी रौनक यहाँ पर देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार बाजारों में कहीं ना कहीं सन्नाटा देखने को मिल रहा है। दुकानें जो है कहीं ना कहीं अभी भी खाली नजर आ रही हैं। कुछ ना कुछ इस बार महंगाई का जो दौर है वो कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिला है। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ। सर, इस बार बाजार सूनापन नजर आ रहा है, क्या कारण मानते हैं आप? महंगाई का कहीं ज्यादा है? नहीं, चल रहा है, ठीक चल रहा है बाजार। तो अभी आएगी, धीरे धीरे रौनक आएगी। दिवाली आ रही है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी रौनक आ ही रही है। अभी क्या लगता है इस बार सब्जियां महंगी है, राशन महंगा है, बजट मिलते हैं रसोइयों के? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ये क्या है, थोड़ा सा फेस्टिवल ऑफर चल रहे हैं, त्योहार आ रहा है, पैसे का थोड़ा सा बजट तो है ही डाउन है। बिल्कुल, इस बार जो बजट है वो कहीं ना कहीं 3 त्योहार एक साथ आए, नवरात्र साथ आए,
तो उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर लोगों से जो बात करी उनका साफ तौर पर कहना है कि फेस्टिवल का जो दौर है वो कहीं ना कहीं अभी शुरू हुआ है, लोगों को धीरे धीरे रुझान आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार है वो कहीं ना कहीं हर आम बजट को बिगाड़ती हुई नजर आई है। और जो लोगों के घरों में और रसोइयों का जो बजट बिगड़ा है उससे कहीं ना कहीं साफ है कि लोग इस बात को लेकर के चिंतित है कि बजट जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है। इस बार बाजार में कहीं ना कहीं रौनक कम है, महंगाई का दौर कहीं असर डाल रहा है, महंगाई इस बार ज्यादा है, सब्जियां ज्यादा है। रसोई में क्या बजट है आपका? रसोई का बजट गड़बड़ा है कहीं ना कहीं? गड़बड़ा है, सब्जियां बहुत महंगी है। सब्जियां महंगी है, हाँ। राशन भी महंगा हुआ है, हाँ, तो क्या फेस्टिवल में कोई फर्क पड़ेगा? इस बार खर्चे कम करने पड़ेंगे? कम करने ही पड़ेंगे सर। ये गृहिणी महिला है जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार खर्चों में कहीं ना कहीं कमी करनी पड़ेगी त्योहारी में। सर आप क्या मानते हैं, इस बार जो तनख्वाह है वो तो वही आनी है, लेकिन बजट कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं, गया? बाजार तो गड़बड़ा ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई और महंगाई से सारे बाजार पे असर तो पड़ेगा इस चीज का। तो 15 दिन पहले आज लग रहा है आपको दिवाली आ चुकी है, 15 दिन बचे हैं। नहीं, इतनी अच्छी रौनक नहीं है कि महंगाई की वजह से। भाई काम तो अपना सारा होता ही है, लेकिन बजट की वजह से दिक्कत तो आएगी। जरूरी काम सारे करने हैं। हाँ, जरूरी काम तो करने पड़ेगा। इनका साफ तौर पर कहना है कि जरूरी काम जो है वो सारे करने हैं, जरूरी की चीजें जो है वो खरीदनी है, वो मजबूरी है, घर का बजट है जो कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है। लेकिन अभी जो रौनक 15 दिन पहले जो दिखनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं अभी नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो इस बार घरों पर बजट पर असर डाल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए श्रीगंगानगर आपको लेकर चलते हैं, वहां से हमारे सहयोगी कुलदीप गोयल हमारे साथ जुड़ेंगे और कुलदीप बताएंगे कि श्रीगंगानगर में बारिश की वजह से जो फसलों को नुकसान हुआ है उसका कितना असर देखने को मिल रहा है, सब्जियों की कीमतों पर बाजार में कैसी हालात हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है। देखिए, बारिश की वजह से जो सब्जी विक्रेताओं का हाल है वो काफी बेकार है। सब्जियों के दाम है वो पिछले 2 या 3 महीनों से लगातार है वो उछाल पर है और अभी आने वाले दिनों में इन दामों में कमी आने की जो संभावना है वो भी नहीं है। सब्जी विक्रेता है जो अपनी जो सब्जियां लाते हैं थोक मंडियों से वो उन्होंने काफी कम कर दिया है। लाड़ी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ के जो एक सब्जी विक्रेता है, इनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि सब्जियों के भाव क्या चल रहे हैं? आलू के, प्याज के, टमाटर? आलू के भाव 40 रुपए किलो, प्याज 70 रुपए किलो, हाँ, टमाटर 100 रुपए किलो, हाँ, टिंडा 80 रुपए किलो, गोभी 80 रुपए किलो। हाँ। हर सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। टिंडे का अपने सादुल शहर के अंदर 1 करोड़ रुपए का कारोबार होता है हर साल के अंदर। अब की बार टिंडा मंडी नहीं लगी, क्या कारण क्या रहा? अब की बार बरसात के कारण और ज्यादा गर्मी के कारण टिंडा बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। तो इन सब्जी के दामों में कब तक गिरावट आने की संभावना है? ये दीपावली के बाद आने की संभावना है जी। हमारे साथ यहाँ कुछ जो ग्राहक है वो भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, सब्जी खरीदने आए हैं, सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी है, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल देखने को मिले? सब्जी बहुत महंगाई बहुत ज्यादा आ गई है। हर आदमी जो है, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। आलू जो है 50 रुपए किलो है, प्याज है 70 रुपए किलो है। तो इससे बड़ी मुश्किल आ रही है लोगों को। गरीब आदमी तो आलू प्याज ही खाता है, कुछ बड़ी मुश्किल आ रही है। सरकार को चाहिए इसमें कुछ न कुछ कदम उठाए ताकि आलू प्याज जो सस्ते हों, आम आदमी के पहुंच में आए। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूंगा, सब्जी खरीदने आए हैं, बजट गड़बड़ा रहा है सब्जियों के दामों को लेकर? हाँ, कीमतें काफी ऊंची हो गई है सब्जियों की। दाम ज्यादा बढ़ने से पहले जो सब्जी 100 रुपए की आ जाती थी अब 200-250 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसलिए कीमतें बढ़ने से घर का बजट भी गड़बड़ा गया है। आलू की जो कीमत पहले 10-12 थी, जो आज 20-25 रुपए 30 रुपए तक हो रही है। ऐसे ही फूल गोभी की जो है कीमतें हैं वो 120 रुपए तक हो गई है। टमाटर की कीमतें 100-120 हो गई है। इस प्रकार सब्जियों के दाम बढ़ने से घर का बजट भी गड़बड़ा गया। तो ये जो सब्जियां हैं, चाहे आलू, प्याज, टमाटर, ये रोज की सब्जियां हैं जिन्हें हर जो मध्यम वर्गीय परिवार है रोज बनाता है, इनको कैसे मैनेज करते हैं फिर? जब नहीं है तो दालें, घर की सब्जियां, पापड़ है, दाल है, बड़ी है, ऐसी सब्जियां घरेलू जो सब्जियां होती है उनका उपयोग फिर करने शुरू कर देते हैं ताकि इनकी कुछ दिनों के बाद में फिर कीमतें जब नीचे आएंगी तो फिर ये सब्जी यूज करेंगे। बिल्कुल, देखिए शिवानी, हमने यहाँ कुछ ग्राहकों से भी बात करी, जो सब्जी विक्रेता है उनसे भी बात करी, तो उनका ये कहना है कि बारिश की वजह से सब्जियों के दाम है वो काफी बढ़ गए हैं। और खास बात यह है कि श्री गंगानगर के सादुल शहर के अंदर एक टिंडा मंडी लगती है जिसमें हर सीजन के अंदर 1 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होता है। और अब की बार यह टिंडा मंडी लगी ही नहीं, जिसकी साफ साफ जो वजह है वो मौसम की मार होना बताया जा रहा है। और इनका सब्जी विक्रेताओं का यह भी कहना है कि आने वाला जो 20 से 25 दिन है या दिवाली तक का सीजन है, तब तक इनके दामों में, सब्जियों के दामों में किसी भी प्रकार की कोई कमी आने की संभावना नजर नहीं आ रही। जी ठीक है कुलदीप, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सलमान, जो कि बताएंगे किस तरीके से वहां पर
सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों का बजट बिगड़ा है, लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। दुगने भाव में सब्जी यहां पर बिक रही है। सलमान, जहां पर आपकी मौजूदगी है, जरा एक बार वहां पर लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए कैसे हालात है। शिवानी, एक बार मैं बता दूं आपको, मैं शहर की जो मुख्य सब्जी मंडी है यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ जो सब्जी विक्रेता उनसे मेरी कुछ बात हुई है, तो उनका जो कहना है कि कम से कम जो है 40 रुपए किलो की 2-3 तरह की सब्जियां हैं वो मिल रही है। बाकी उसके बाद में सब्जी की दरें है वो 60 से लेकर 120 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। मैं यहाँ कुछ सब्जी विक्रेता है उनसे मैं बातचीत कराना चाहूंगा कि उनकी अभी जो है मौजूदा क्या रेट चल रही है। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए अभी जो आप ये सब्जी जितने भी हैं इसकी रेट क्या है? थोड़ा सा आप सभी के आप रेट बता दीजिए एक बार। बेचने वाली रेट बताइए। हाँ, यहाँ 60 रुपए किलो, आलू 40 रुपए किलो, मिर्ची 80 रुपए किलो, अदरक 100 रुपए किलो, भिंडी 40 रुपए किलो, खीरा ककड़ी 50 रुपए किलो, लौकी 40 रुपए किलो, धनिया 150 रुपए किलो, देसी ककड़ी है 40 रुपए किलो, फूल गोभी 80 रुपए किलो, पत्ता गोभी 80 रुपए किलो। तो देखिए शिवानी, जो है रेटे हैं वो जो सब्जियों के दाम है वो लगभग 40 से लगाकर 120 रुपए किलो के बीच में आ रहे हैं। और जो लोगों का कहना है कि जो दीपावली है, दीपावली के बाद जो है सब्जियों के दाम जो है वो कम हो सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पर और सब्जी विक्रेता उनसे और बातचीत कराना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? सब्जियों के दाम जो बढ़ रहे हैं इसका कारण क्या है? क्या सामने भाव रहता है? हम मिलाया गया वही बात दोबारा 15-20 दिन और लगेंगे। तो देखिए शिवानी, जो है 15 से 20 दिन यानी दीपावली के बाद ही जो है वो इनकी दरें कम होगी। मेरे साथ कुछ लोग हैं सब्जी जो खरीदने आए हैं, मैं उनसे एक बार बातचीत कराना चाहूंगा। आपकी बिल्कुल जो है भैया क्या खरीदने आए आज आप सब्जी में? क्या इस बार जो है क्या महंगाई पहले से है, बढ़ी है? आप सब्जी खरीदने आए हैं तो पहले से महंगाई में और अभी में क्या महंगाई बढ़ी है या क्या हुआ है? सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई, क्या हुआ? क्या रोजमर्रा में कितना इसका असर पड़ रहा है आपने? तो क्या सब्जी आपके घर के अंदर में सबसे ज्यादा क्या आपको ले जाते हैं? सब्जी कौन सी ज्यादा यूज कर रहे हैं? पहले क्या ले जाते हैं? यानी बजट मानेंगे आपको इस बार बजट बहुत बिगड़ा है? जी ठीक है आपका। हाँ बिल्कुल सलमान, तो चित्तौड़गढ़ की तस्वीर आपने दिखाई, क्या कुछ यहाँ के लोगों की समस्याएं बढ़ती सब्जी की कीमतों से हुई है, ये आपने दर्शकों को दिखाया। बहुत शुक्रिया सलमान तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकुल परिहार जुड़ रहे हैं। मुकुल, तस्वीरें दिखाएंगे इस वक्त जहां पर वो मौजूद हैं और किस तरीके से वहां सब्जियों की बढ़ती कीमतों से परेशानियां लोगों की बढ़ रही हैं। जरा एक बार बातचीत के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए मुकुल। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो महंगाई का आलम है, जो सब्जियों के दाम में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, इस वक्त हम जो है वो जोधपुर की जो रतनाड़ा सब्जी मंडी है वहां पे है, जहां अगर सब्जियों के बढ़ते दाम की बात करें तो जो टमाटर है उसके भाव भी करीब है जो 100 रुपए से अधिक है, और वहीं जो लहसुन है उसका भाव जो है वो इस बार करीब 400 पार है। और जो है लोगों का, जो आम लोग हैं, उनके घरों का बजट भी जो है इस महंगाई के कारण बिगड़ा है। और जो सब्जी विक्रेताओं की बात करें या जो ग्राहकों की बात करें तो उनका भी ये कहना है कि लगभग जो भाव में जो वापस उनको नियंत्रित होने की जो बात है वो दीपावली के बाद ही संभव हो पाएगी। और जो बात करें जो लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि इस बार जो है वो जोधपुर और उसके साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां अत्यधिक तेज बारिश के कारण जो है तो फसलों को भी काफी नुकसान हुआ था। इसके अलावा जो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन पर भी सीधे तौर पर इसका फर्क पड़ता है। और इसके अलावा भी जो प्रतिदिन जो मंडियों में जो गाड़ियां आती है, मैं उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, जैसे टमाटर की खपत है प्रतिदिन जोधपुर में करीब 20 ट्रक होती है, लेकिन इस बार जो है करीब 7 से 10 ट्रक ही आ रहे हैं, तो वो भी एक महंगाई का बड़ा कारण है। हमारे साथ में जो सब्जी विक्रेता हैं हम उनसे भी बात करेंगे। सर क्या मानते हैं कितनी इतनी महंगाई है जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं,
आप लंबे से आपकी जो इस मंडी में दुकान भी है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, कुछ सबसे पहली बात तो हम समझते हैं सर कि कुछ मौसम का ही दबाव है। मौसम का गड़बड़ी कारण से कुछ सब्जियां तेज हो जाती है। क्या कुछ धीरे धीरे बाजार में कुछ गिरावट आई है, जैसे कुछ सब्जियां में बाकी जैसे लहसुन है ये महंगे हैं, टमाटर भी महंगे चल रहे हैं, भिंडी वगैरह ये सब महंगे, ग्वारफली महंगे हैं, लाल मिर्ची भी महंगे, 200 रुपये किलो लाल मिर्ची का चल रहा है जी। तो इसके हिसाब से बहुत सब्जियां ऐसे हैं जो बहुत महंगे रेट में है, जो लोग आदमी खरीद नहीं पाते हैं। तर ककड़ी है, खीरा ककड़ी तो नॉर्मल है, 40-50 रुपए किलो, 30 रुपए किलो बाजार हो जाता है। शिमला मिर्ची 100 रुपए से पार्ट चल रहा है। ब्रोकली है वही 250-300 रुपए किलो हो रहा है। लाल पीला शिमला मिर्ची है तो 250 रुपए 300 रुपए किलो है। कच्चे आम है वही 150 रुपए किलो 200 रुपए किलो हो रहा है जी। हर एक चीज का मतलब भाव बाजार अभी तेज है हर एक चीज का। क्या मानते हैं कब तक नियंत्रण हो सकते हैं? नियंत्रण तो सर अभी 2 महीना 1.5 महीना के बाद ही हो सकता है, दीपावली के बाद ही। दिसंबर तक कोई चांस नहीं है सर। जी बिल्कुल जी सर। जी बिल्कुल, कुछ ग्राहक भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या खरीदने आए हैं आप? देखो, लाल मिर्चा लेने के लिए आया हूँ, 80 रुपए पाव, 832, 320 रुपए किलो। कुछ तो जोधपुर के अंदर बिहारी वालों ने भाव बहुत बढ़ा दिया है। बिहारी गलत बोल रही, जो भाव लिया आपने वो बात करो। नहीं, यहाँ सही बात बोल रहा हूँ, गलत बात जो भाव की बात करें तो लगातार भावों में भी इजाफा हो रहा है। और इनका कहना है कि जो जिस प्रकार से लगातार भाव बढ़ रहा है, जिसका करीब दीपावली के बाद में जो है इसके भाव में भी नियंत्रण हो सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब दौसा आपको लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह नारुका हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव और वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। वहां पर बढ़ती सब्जी की कीमतों से लोगों के बजट पर कितना असर पड़ा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। देखो शिवानी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सब्जियों के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। बात करें टमाटर की तो 100 रुपए किलो है, तो वहीं बात करें गोभी की भी तो वहाँ के भी भाव 100 रुपए किलो है। बात करें तीखी मिर्ची जो हरी मिर्ची है उसका भी भाव यहाँ पर 100 रुपए। कुछ ग्राहक एक बार उनसे बात करना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो सब्जियों के भाव है उसको कैसा देखते हैं, कैसा सब्जियों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। सब्जी जो टमाटर पहले 50 रुपए किलो थे, अभी वो 100 रुपए किलो मिल रहे हैं। गोभी जो 40 रुपए किलो थी वो 80 रुपए किलो मिल रही है। प्याज जो 40 रुपए किलो थे वो अभी 60 रुपए किलो मिल रहे हैं। मिर्ची 120 रुपए किलो मिल रही है। इस तरह सब्जियां सारी बहुत महंगी हो चुकी है। क्या मानते हैं कि त्योहार का आगामी दीपावली का भी त्योहार है, रौनक बाजार में कम है? बात करें सब्जी मंडी की तो सब्जी मंडी में भी रौनक कम है। हाँ, रौनक कम है क्योंकि सब्जियां बहुत महंगी है। आम आदमी सब्जी खरीदने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल शिवानी, इनका कहना है कि जो भाव है सब्जी के वो काफी आसमान छू रहे हैं। कुछ सब्जी विक्रेता है उनसे बात करना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि सब्जी के भाव आसमान पर है, क्या क्या भाव चल रहा है समय? टमाटर का भाव पूछते से टमाटर 100 रुपए किलो चल रहा है इस टाइम। और गोभी का? गोभी भी 100 चल रही है, 100 चल रही है। और बात करें बैंगन की? बैंगन अब 60 रुपए किलो है इस टाइम। और टिंडे का? टिंडे 100 रुपए किलो है। और लौकी 40 रुपए किलो है। बिल्कुल शिवानी, जो असर है वो महंगाई का लगातार जो सब्जी मंडी है वो जायका है कहीं ना कहीं। जो घरेलू जो सब्जी का जो रसोई का जो जायका है वो कहीं ना कहीं बिगाड़ता रहा है, क्योंकि जो महंगाई है उसके दाम कहीं ना कहीं जो सब्जियों के दाम है, बात करें टमाटर गोभी और आलू की भी बात करें तो साथ में तीखी मिर्ची की भी बात करें तो यहाँ के जो भाव है वो करीब 100 रुपए किलो बताएं, ऐसा सब्जी विक्रेताओं का कहना है। यहाँ पर जो सब्जी मंडी है दौसा के अंदर जिससे कि हम खड़े हैं, यहाँ पर भी जो ग्राहक है वो बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि सब्जी के भाव है सक्षम नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। जी शिवानी। बिल्कुल, देखिए देवेंद्र, वहां पर जो ग्राहक पहुंच रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए, जरा उनसे भी समझने की कोशिश कीजिए कि कितना बजट पर असर पड़ रहा है बढ़ती सब्जियों की कीमतों की वजह से। कितना बढ़ती जो सब्जियां हैं उनका बजट पर कैसा असर पड़ा और कितना असर पड़ा? बजट बहुत बढ़ रहा है इससे, क्योंकि जो सब्जी पहले 100 रुपए में खरीदी जाती है अभी वो 400 रुपए में खरीदी जा रही है। तो जैसे किसी को 1 किलो चीज की आवश्यकता होती है तो वो अपना 250 ग्राम से ही काम चला रहा है, तो इससे काफी बजट गड़बड़ा रहा है। आम आदमी सब्जी खरीदने में मतलब नाकामी महसूस कर रहा है। वो बिल्कुल कहना है कि जो बजट है वो कहने के जो जेब पर भारी है। यहाँ पर जो आसमान जो दाम है सब्जियों के वो आसमान पर है। जहाँ आदमी 100 रुपए में 1 किलो सब्जी खरीद कर अपने घर ले जाता था, अब 400 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो लोग बाग 250 ग्राम में ही संतुष्ट हो रहे हैं, ऐसा ग्राहकों का कहना है। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अब संजय व्यास हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, वो दिखाएंगे तस्वीरें किस तरीके से बाजारों में
बढ़ती सब्जियों की कीमतों की वजह से कितना असर पड़ रहा है ग्राहकों पर, सब्जी विक्रेताओं पर इसका कितना असर पड़ रहा है और लोगों का क्या कहना है बढ़ती सब्जियों की कीमतों को लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं शिवानी आपको कि बाजारों में सब्जी पर्टिकुलर सब्जी मार्केट में रौनक कम है, क्योंकि सब्जियों के भाव इतने बढ़ चुके हैं जो आम आदमी की पहुंच से दूर नजर आ रहे हैं। अब सबसे सस्ती चीज जो होती, नॉर्मल आदमी के लिए सबसे सस्ती चीज होती आलू और प्याज। आलू और प्याज के दाम भी इतने बढ़े हुए हैं कि लोगों को बजट देखना पड़ता है। आलू जैसी चीज जो हमेशा 15 या 20 रुपए किलो होती थी, वो लगभग 40 से 45 रुपए किलो, और प्याज है जो 60 से 65 रुपए किलो की मिल रहा है। वहीं आपको टमाटर की जो बता दूं, आपको टमाटर है जो 100 से 120 रुपए किलो मिल रहा है। तो देखा जाए तो सारी सब्जियों के दाम 50 से ऊपर ही है और लोगों का बजट बिगड़ रहा है। हमने जब कई गृहिणियों को देखा यहाँ पर, तो वो लगातार वो यही झिकझिक कर रही थी कि सब्जी इतनी महंगी हो रही है और इतनी सब्जी महंगी कैसे खरीदें और कैसे बजट चलाएंगे, और घर में हमेशा सब्जी की प्रायोरिटी होती है। हम आपको बता दें कि हमारे पीछे सब्जी लेने भी आए हुए हैं, तो उनसे पूछते हैं कि सब्जी के कारण क्या भाव की प्रॉब्लम होती है, आप बताएंगे? बोलो। जी, सब्जी के कारण तो सब कुछ ही है, बिना सब्जी का तो कुछ हो नहीं सकता। अगर सब महंगाई बढ़ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर सभी चीज जरूरी है। महंगाई बढ़ रहा है, सोने के दाम भी बढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? जो भी करेगा सरकार करेगा, और क्या बोलो। देखिए शिवानी, जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा सरकार को भी कोई कदम उठाने चाहिए। तो लोगों का कहना है कि खाली सब्जी विक्रेता या सब्जियों वाले नहीं, बल्कि सरकार को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती उपलब्ध हो और लोगों को परेशानी से मुक्त हो। बिल्कुल संजय, देखिए इस बीच सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन इस बीच जो बिचौलिए हैं उनको सबसे ज़्यादा इसका लाभ हो रहा है। आम आदमी को बढ़ती सब्जियों की कीमतों से काफ़ी परेशानी हो रही है, बजट लोगों का बिगड़ रहा है, लेकिन इस बीच जो बिचौलिए हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या कोई इसको लेकर कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जब किसान सब्जी मंडी में जाता है तो एक ऐसा वर्ग होता है जो सब्जी को खरीदता है और वो मिनिमम पैसा में खरीदता है, लेकिन जब उसके बेचने की बारी आती है तो उसको बहुत ही ज्यादा, जो आड़तिये होते हैं, जो कहा जाता है कि जो बिचौलिए आड़तिया कहा जाता है उनको, तो वो अब सब्जी लेते हैं। उनके एक अंदर यूं कहें कि एक ऐसा चलता है कि जैसे एक किसी को कह दिया कि इस सब्जी को इसी रूप में लेना है। तो कई बार हमने सुबह जब सब्जी मंडी जाते हैं थोक वाली में, तो वहां दिखता है कि भिंडी 15 या 16 रुपए किलो खरीदी जाती है, लेकिन जब भिंडी मार्केट में आती है तो उसकी कीमत 60 से 70 या 80 रुपए तक हो जाती है। तो बिचौलिया वर्ग है जो सबसे ज्यादा फायदा उठाता है इस तो सब्जियों के बाजार में। ठीक है संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर भी लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, बिचौलिए इसका फायदा उठा रहे हैं और बढ़ती हुई सब्जियों की कीमतों की वजह से लोगों का बजट बिगड़ता जा रहा है। तो 7 जिलों से हमने आपको दिखाई, 7 हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। 7 जिलों से हमारे साथ रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े थे। सब्जी मंडी में लोगों की किस तरीके से परेशानियां बढ़ रही हैं, इसको लेकर हमने आपको ग्राउंड जीरो से लोगों से बात करवाई और ये समझने की कोशिश की कि बढ़ती सब्जियों की कीमतों ने कैसे लोगों का बजट बिगाड़ रखा है। तो 7 बजे 7 रिपोर्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप एनडीटीवी राजस्थान के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।